हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बजे हैं शाम के 4 और मैं हूं छत पर। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। ये दोस्तों, आज मैं जो है सब्जियों के बारे में, फिर दूसरी जो इस समय पर कौन कौन सी और लग सकती हैं उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। ये पौधे देखो आपके सामने हैं। ये हैं लॉन्ग बीन्स। कई इसे बरबटी भी बोलते हैं, कई इसे लोबिये की फलियाँ बोलते हैं, है ना। ये लॉन्ग बीन्स भी अभी भी आप जुलाई लास्ट के वीक तक, यानी कि इन दिनों में, और अगस्त के फर्स्ट वीक तक इनको आप लगाकर और आराम से नवंबर तक इनमें से आप फलियां जो हैं प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरी पहले की देखो ये लगी हुई हैं। ये लॉन्ग बीन्स का पौधा है, ये मेरा पहले का लगा हुआ है। इसको लगे हुए 2 महीने हो गए हैं। तो ये अब अक्टूबर सितंबर में ख़त्म हो जाएगा। और ये अब जो मैं ट्रांसप्लांट करूँगी आपके सामने, और इसकी विधि भी बताऊँगी, इसमें मिट्टी कैसे डालनी है और क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी है, और कैसे आप अपनी हरी हरी सब्जियां छत से जो हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बरबटी के बारे में भी बताऊँगी। और ये है हमारे गिलकी। ये गिलकी है। ये मैंने आज से 20 दिन पहले मैंने इनके बीज जो हैं डाले थे, और ये इनकी बेलें जो हैं तैयार हो गई हैं। इनको आज मैं ट्रांसप्लांट करूंगी, गिलकी को भी, जिसे बोलते हैं स्पंज गार्ड, है ना। स्पंज गार्ड इसको बोलते हैं, या कई हिंदी में बोलते हैं काली तोरी। और इसमें भी मैंने ये देखो बेल लगा रखी है, ये ऊपर जा रही है। ये इसकी गिलकी की बेल मैंने पहले भी लगा रखी है, और ये नई मैंने और लगाई हैं। मैंने आगे आपको बताया था कि मैं अपनी छत पे जैसे पौधे लगा लिए हैं, तो समय समय के अनुसार महीना डेढ़ महीने का गैप डाल के फिर मैं आगे के आगे बीज और डाल के तैयारी रखती हूँ, ताकि छत से जो है सब्जियाँ हमारी चलती रहें, ख़त्म ना हो। तो आज हमने क्या करना है, पहले तो हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सब्जियाँ किस समय पर लगा सकते हैं, तभी फ़ायदा है। कई बार हम बाज़ार में चले जाते हैं और जाकर देखते हैं कि चलो भाई आज हमने सब्जियां लगानी है, तो भी चलो बीज बिना सोचे समझे उठा लेते हैं। ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, हर तरह की सब्जियों के बीज उठा लाते हैं। और उसका समय का भी होता है कि किस समय पर कौन कौन सा बीज हम जो है सही समय पर लगाएं, और उसका जो हमें अच्छे से पूरा 100% जो है फल प्राप्त हो, उसका फ़ायदा भी हो। अब इसको अब अगर हम लगाएंगे तो ये हम आप नवंबर तक हम इसकी फलियां जो हैं बड़े आसानी से खाएंगे, क्योंकि ये 65-60 दिन में मतलब इसकी जो है फसल जो है तैयार हो जाती है लॉन्ग बीन्स की। तो अब मैं आपको बताऊंगी, ये लॉन्ग बीन्स की फलियां हैं। ये मैंने अभी आके इसको ढीला किया है, मिट्टी को निकाला है। और ये देखो मेरे गमले पहले के तैयार किए पड़े हैं, और इसमें देखो मिट्टी सारी तैयार है। और इसमें अब मैं और क्या डालूंगी, ये वर्मी कंपोस्ट डालूंगी। ये पड़ी है देखो आपके सामने, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये डालूंगी। दूसरा ये हमारी है नीम खली। नीम खली इसलिए डालनी है कि क्योंकि अब बरसाती मौसम भी है, तो इसमें क्या है फंगस ना आए। नीचे से पौधे जो भी लगाने हैं, ट्रांसप्लांट करने हैं, तो इनकी जड़ें जो हैं बड़ी बारीक और महीन होती हैं, बड़ी नाजुक होती हैं, ताकि इनको ये गले ना, और इनमें मतलब इनमें नीमाटोड की प्रॉब्लम भी ना आए, और कीड़े पतंगे का कोई प्रकोप इनके ऊपर ना हो। इसलिए हमें नीम खली डालनी बहुत ज़रूरी है। अब इस मिट्टी में हम क्या करेंगे, मिट्टी को आके मैंने देखो हल्का किया, जबकि ये काफ़ी दिन से 8-10 दिन से मैंने ये गमले तैयार करके रखे हुए हैं, और इसकी मिट्टी तैयार है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, सबसे पहले ये नीम खली, ये 1 मुट्ठी नीम खली लेंगे। इसका छाना हम पूरे में मारेंगे, और इस मिट्टी को ऐसे हम आपस में मिला देंगे, ऊपर नीचे थोड़ा कर देंगे, ताकि मिट्टी हमेशा ऐसे पोली होनी चाहिए, बिल्कुल पोरस होनी चाहिए, ताकि जो हम पौधे लगाएं उनकी जड़ें जो हैं वो अच्छे से अपने पाँव पसार सकें मिट्टी के अंदर। अब इधर भी दूसरे वाले गमले में भी मैं ये 1 मुट्ठी नीम खली इसमें भी डालूंगी। अभी फ़िलहाल 1 मुट्ठी डालनी है। जब इनमें फूल आ जाएंगे ना, फिर हम उसके बाद फूल आने पर हमने इनका ट्रीटमेंट फिर क्या करना है, मैं वो अभी आपको बताती हूँ। पहले हम ये इनको तैयार करें मिट्टी को, और इसमें हमने पौधे लगाने हैं। और ये है हमारी वर्मी कंपोस्ट, ये हमने 1 मुट्ठी डाली, और उसके बाद ये 1 मुट्ठी अभी और लेंगे, 2 मुट्ठी डाली, और ये भर के हमने 3 मुट्ठी डाली, क्योंकि खाद को डालना पहले अच्छे से बहुत ज़रूरी है। और आपको मैंने पहले भी बताया था
कि बेल वर्गी सब्जियां जो हैं इनकी गहरी गुड़ाई नहीं होती जब एक बार लग जाती हैं, तो दूर दूर हमें आसपास जो है 1-1 सेंटीमीटर नीचे 1.5-1.5 सेंटीमीटर की सिर्फ गुड़ाई करनी होती है। तो इसलिए खाद खुद जो है हमें पहले ही तसल्ली से डाल देनी चाहिए। अब ये मैं दूसरे गमले में डाल रही हूँ, ये देखो। तो अब हमने देखो ये खड्डा कर दिया। अब इसमें से हमने ये बेलें निकालनी हैं। ये मैंने एक हाथ से निकाल ली थी और मिट्टी समेत निकालनी है, आपने ध्यान रखना है। और इनको हम इसके बीच में सेट करेंगे, ये गहरा खड्डा खोद के, और इसको हमने सेम को बीच में लगा दिया। ये देखो आपके सामने लगा रही हूँ। और इतने बड़े ग्रो बैग में ना आराम से आप ना 3 से 4 बेल लगा सकते हो आराम से। अब इधर और लगाऊंगी मैं, अभी ये निकाल रही हूँ मैं अभी। और ये देखो एक हाथ से काम करने में दिक्कत तो आती है। मैंने आके पहले ना इनको ढीला कर लिया था कि मुझे दिखाने में दिक्कत ना हो। ये बेलें हो गई है हमारी, और इसमें अब हम करेंगे थोड़ा सा और गहरा खड्डा, और इसमें हम इसको बिठाएंगे। अब इनको तो हमने कर दिया। अब ये इनको हम जब पानी देंगे ना, तो उसके बाद हम कल सुबह आके अपनी रस्सियों का भी इंतज़ाम रखेंगे। इनमें डंडियाँ लगाएंगे साइडों पे, और ताकि ये बेले जो हैं रस्सियों के सहारे जो है ऊपर की ओर चढ़ जाएं, ताकि आपस में ये उलझे ना। क्योंकि इसमें भी देखो मैंने ये देखो मचान बना रखी है, ये सारे मचान बनाई हुई है मैंने। तो मचान के ऊपर जो है इन सब्जियों को ऐसे मैं चढ़ा देती हूँ। अब इनको हमने बीज दिया। अब इसके बाद हमने इनको हल्का हल्का क्या करना है, पानी देना है। ठीक है, पानी देकर बस इसको छोड़ देना है। आज जैसे हमने पानी दिया है तो इसको हमने कोशिश करनी, गर्मी ज़रूर है, मानते हैं गर्मी है, ठीक है, मानते हैं गर्मी है, मिट्टी सूखती है, लेकिन इनको देखो मैंने यहाँ लगाया तो इसको चढ़ती धूप आनी है हल्की सी, बस 1 घंटे की जो आएगी। उसके बाद सूर्य घूम जाता है। अब ये शाम का सूर्य इधर मेरे सामने है, तो ये मतलब ये जहाँ मैंने पौधे रखे इसके ऑपोजिट इधर सूर्य दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ अब ये छाया ही रहेगी पूरी रात तक। और सुबह जब जैसे सूर्य उदय होगा तो हल्की सी धूप यहाँ 1 घंटे की आएगी, वो इनको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। खाद का मैंने बता दिया है कि वर्मी कंपोस्ट और नीम खली डालकर आपने ये बेलें लगा देनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, जब इनके ऊपर फ्लावरिंग आएगी ना, फूल आएंगे, जब इनके ऊपर फूल आएंगे, फूल आने पर तब हमने पोटाश देनी है। पोटाश में आप देखो राख का प्रयोग भी कर सकते हैं, और अगर आपको बाज़ार से पोटाश मिलती है, खाद मिलती है, बोन मिल मिलती है, अगर वो सबसे बेस्ट है। तो हल्की हल्की दूर दूर यहाँ हमने गुड़ाई करनी है, इधर बिल्कुल इसके पास नहीं करनी, बिल्कुल ये किनारे किनारे पे करके यहाँ खाद हम यहाँ डाल देंगे। जब पानी देंगे वो अपने आप वहाँ उनके जड़ों तक जो है पहुँच जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बेल वर्गीय पौधों में तभी लगाते समय हमें खाद वगैरह अच्छी प्रॉपर पहले ही तैयार मिट्टी करनी पड़ती है। जितनी हष्ट पुष्ट मिट्टी और पोरस मिट्टी तैयार करेंगे उतने ही पौधे जो है अपने पाँव पसारते हैं और बेलें बड़े सुंदर तरीके से चलती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। और मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर उनको मेरी वीडियो और मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है। और मैं ये धूप में पता क्यों आई हूँ, क्योंकि ये मंदिर है, देखो हमारे पीछे ये मंदिर है, तो यहाँ अभी 4 बजे कथा शुरू हो जाती है। सावन मास चल रहा है ना, श्रावण मास, तो फिर ये 7 बजे फ्री होते हैं। सुबह भी ऐसे मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो तब भी कथा चलती है, तो 10-11 बज जाते हैं। तो इस चक्कर में मैं ना अब इस टाइम में आई हूँ, तभी मैं ऊपर चढ़ी हूँ आके 3:45 बजे के करीब आई, 3:30, ताकि मैं फटाफट ना अपने बहन भाइयों के लिए, अपने मित्र बंधुओं के लिए वीडियो जो है बना दूँ। क्योंकि ये सब्जियां जो मैंने दोनों बताई हैं ये इन दिनों में लगाओगे तो आप बहुत फ़ायदा उठाओगे। आप नवंबर तक, कम से कम दिसंबर तक आप इन सब्जियों का आनंद उठा सकोगे। और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, खुशियाँ बांट।